नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हमारा एक पिछला लेक्चर हुआ था और उस लेक्चर में साउंड की प्रॉब्लम हुई थी। बीच में क्या स्टार्टिंग से ही साउंड गायब था। ठीक है, तो साउंड आ ही नहीं रहा था पूरी वीडियो में। मैंने भी देखा था, उसमें कमेंट भी किया था किसी ने कि साउंड नहीं है, पूरी वीडियो में साउंड नहीं है। ठीक है, लास्ट में कुछ जब मैंने माइक देखा, माइक मैंने दोबारा से लगाया उसको, फिर उसके बाद थोड़ा साउंड आया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं वो क्लास के बारे में बता देता हूँ आपको, क्या क्लास में किया गया था। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं उसको। देखो, हमने जो किया था ना, उससे पिछली वीडियो देखोगे तो फिर वो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पढ़ रहे थे भारतीय 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 कृषि की जो प्रमुख विशेषता है ना, वो वाली भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, हम ये कर रहे थे। ओके, अब भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि मानसून पर निर्भर है। इसको जल्दी से लेके चलेंगे। मानसून पर निर्भर। ठीक है, हमारी जो कृषि है वो ज्यादातर किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। ओके, तो मानसून मतलब, अगर धान की खेती है, धान है, आपने चावल लगाया, धान लगाया है और गेहूं लगाया है। दो खेती होती है, धान और गेहूं। समझते हैं, खेती तो बहुत सारी होती है। अगर इसको वर्षा जो है ना, ये हो गई वर्षा। वर्षा और टेम्परेचर, तापमान। वर्षा, देखो, धान को वर्षा अधिक चाहिए, टेम्परेचर भी अधिक चाहिए। गेहूं को वर्षा भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। सपोज दैट कि क्या हुआ, मानसून, अब यहाँ पर देखते हैं मानसून का खेल। मानसून मानसून का खेल देखते हैं। तो मानसून का खेल क्या हुआ कि जब धान की फसल लगाई हमने, तो मानसून बारिश हुई। टेम्परेचर क्या हो गया? ठंडा हो गया। टेम्परेचर भी कम हो गया, बारिश भी कम नहीं हुई है। गेहूं में क्या हुआ? बारिश बहुत ज्यादा हो गई और टेम्परेचर भी क्या हुआ? एकदम से गर्मी पड़ गई। तो गेहूं की फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये मानसून पर निर्भर करता है, ये चीजें। ठीक है, देखो, कोशिश तो है मैं लाइव भी। और हाँ, आपको पता ही है ना, हर डेली, अब कुछ दिन से डेली, मतलब 2-3 दिन से डेली क्या है, आपको 8 बजे 8 PM पर लाइव आते हैं हम। ठीक है, हर रोज लाइव आते हैं। और आपके, मैं सीख रहा हूँ आपसे कि आप कैसे कैसे कमेंट करोगे, क्या क्या आपके डाउट हैं, वो सारी चीज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जितने आप कमेंट करोगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें बताओगे, उतना ही हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और उतनी जल्दी से इंप्रूव करने के बाद उसको वही कंटेंट, उसको अच्छा सा कंटेंट देने की हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 8 बजे आते हैं, अभी चल रहा है 8 बजे। और हमारा टारगेट क्या है? 17 मई का। देखो भाई, सही बात है कि हम नहीं करवा रहे हैं। हमारा अभी हमारा नया चैनल है, अभी 1-2 महीने हुए हैं। अभी 1-2 महीने में हम सच में नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत सारा सपोर्ट की भी आवश्यकता है। आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, इतनी मेहनत हम करेंगे। आपको सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर हमारे क्या होंगे, हाथ पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लाइव आ रहे हैं और लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डाउट पूछो ज्यादा से ज्यादा। अगर मुझे लगेगा कि जेन्युइन डाउट है तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड। लाइव में बताओ, लाइव में आओ, जुड़ो, लाइव ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। 8 PM पर, देखो 8 PM पर करेंगे शाम को, तो ये कोई नहीं, 8:10 पे भी हो जाएगा, 8:05 पे भी हो जाएगा। ऐसा है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। कल भी क्या हुआ, जब हम लाइव चल रहे थे तो लाइव में दिक्कत हो गई, नेट ही नहीं चल रहा था, तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ये फिर हमें 10-15 मिनट लेट हो गए थे। तो कोशिश करो कि बने रहो, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि डेली लाइव आया जाए, डेली आपके क्वेश्चन लिए जाए। ठीक है, मानसून पर निर्भर। तो मानसून पर निर्भर होने के साथ साथ, अब जो भारत की जो है ना, भारत की लगभग 50% खेती किस पर निर्भर है? ऐसा शॉर्ट में लिखेंगे, 50%, 50% खेती मानसून पर निर्भर। 50% खेती मानसून पर निर्भर। ठीक है, जितने हमारे यहाँ पर जितनी खेत है, वो सारी की सारी खेती का कितनी किस पर निर्भर है? मानसून पर, मतलब वर्षा पर। ठीक है, इस पर मानसून को हम वर्षा लिख लेंगे, वर्षा पर। ठीक है, वर्षा पर। ओके, देखो, अगर मानसून अच्छा रहेगा तो उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। और मानसून खराब रहेगा तो उत्पादन क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डालो, अगर मानसून खराब हो जाए तो, अगर मानसून खराब हो जाए तो क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? उत्पादन कम होगा। मैंने सेम ऐसे लिखवाया होगा आपको, उत्पादन कम होगा। और किसानों की आय भी क्या होगी? किसानों की आय
क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आमदनी भी उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब छोटे और बिखरे हुए खेत, नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा मैंने आपको, छोटे और बिखरे हुए खेत। नेक्स्ट लिखते हैं छोटे और बिखरे हुए खेत। दूसरा है छोटे और बिखरे हुए खेत, बिखरे हुए खेत, छोटे और बिखरे हुए खेत। ठीक है, अब देखो छोटे खेत मैंने आपको एक बताया था, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। जैसे ये आपका एक पूरा कोई खेत है, पूरा एक गांव है, ये मान लो कि इधर एक गांव बसा हुआ है, यहाँ पर एक गांव है, और इसमें ना ये मान लो कि ऐसे टुकड़े हुए रखे हैं इस गांव में, ऐसे ऐसे ये आपकी जो है खेती है, ये खेती ऐसे हो रखी है। ओके, मान लो किसी, ये वाला खेत बहुत बड़ा है, ये वाला खेत बड़ा है, ठीक है, इसको इतना बड़ा कर देते हैं। चलो देखो, ये तो है ए का खेत, ये भी ए का खेत है, ये बी का खेत है, ये सी का है, और इधर ये सी का है। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह और लिख देते हैं, यहाँ पर ए का खेत है, ठीक है, और यहाँ पर डी का खेत है, यहाँ पर भी डी का खेत है। अब इनको क्या करना है, अच्छा बी का यहाँ पर भी है, तो देखो ये इसकी क्या करनी है, चकबंदी करनी है। क्या करनी है, चकबंदी। अब यहाँ पे रूल आता है चकबंदी का, कि भाई देखो आप क्या करेंगे ना, जो बिखरे हुए खेत को इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ए का खेत है, यहाँ पर ए का खेत है, यहाँ पर डी का है, यहाँ पर डी का है, तो इसको ए को उठाएंगे और इस डी को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर ए को रख दो, यहाँ पर डी को रख दो, तो इसकी बाउंड्री खत्म, इसकी यहाँ पर बाउंड्री खत्म। देखा, एक जगह हो गई, तो इनका खेत एक पूरा हो गया, बिखरे हुए खेत की जगह क्या हुआ, इनका एक जगह खेत बन गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये सी का खेत है, ये बी का खेत है, और ये बी का खेत है, तो बी को यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, और बी को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ को बैठा देते हैं सी को, ये पूरा का पूरा सी का हो गया, ये बी का हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर ये ए का था खेत, तो इस ए के खेत को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन हटा देंगे, वो हटा देंगे, जो मेड़ होती है ना खेत की, वो हटा देंगे, तो ये खेत हो गया। देखो अब सबके खेत एक जगह हो गए। अगर सपोज डायरेक्टली सी कहता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, ए कह रहा है यार मुझे दिक्कत हो रही है, तो ए का खेत हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से अपनी स्तर पर बात कर लेंगे, तो यहाँ से हटा के ये पूरा ए का हो गया, ये पूरा डी का, ये पूरा बी का, इधर तक खत्म है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी सबके खेत हो गए, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक हो गया। पहले बिखरे हुए खेत थे, अब ये आराम से देखो, ये गांव से निकलेंगे, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो ये रास्ता है डी के खेत में आ रहा है, और यही रास्ता फिर कहाँ जा रहा है, बी के खेत में जा रहा है, और यही रास्ता कहाँ जा रहा है, सी के खेत में भी जा रहा है। ठीक है, सी कहीं से भी ले लेगा, यहाँ से भी ले सकता है। ओके, और यही रास्ता कहाँ जा रहा है, ए के खेत में भी चला जाएगा। अब देखो चकबंदी भी हो गई, और जो थोड़े छोटे चक थे वो मिला दिए गए हैं, और उनके जाने के लिए रास्ते बना दिए गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, चलो छोटे किसान। अच्छा, भारत में ज्यादातर जो है ना, भारत में ज्यादातर कैसे हैं, किसानों के पास थोड़ी जमीन है, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर की मान लेते हैं कि भारत में सच में मैंने उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पहला लेक्चर बनाते हैं दूसरा बनाते तो उसमें मजा नहीं आता इतना। ठीक है, तो देखो भारत में ज्यादातर किसानों के पास, भारत में ज्यादातर ज्यादातर किसानों के पास कितनी जमीन है, देखो 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन मिलती है। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर मतलब ये क्या होती है, छोटी किस्तें होती है, मतलब छोटे किसान हो गए। 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, 1 से 2 हेक्टेयर हेक्टेयर जमीन होती है, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल किसान होते हैं ना, किसान स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्या बोलते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल स्मॉल जो स्मॉल होता है, स्मॉल क्या होता है, छोटा होता है, लैंड मतलब होता है जमीन होती है, होल्डर मतलब जमीन रखने वाले, स्मॉल मतलब जो होते हैं ना सीमांत किसान, तो हम सीमांत बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। इसे कहते हैं स्मॉल लैंड होल्डर, होल्डर या होल्डिंग बोल सकते हैं ना, स्मॉल लैंड होल्डर। जो स्मॉल लैंड होल्डर या होल्डिंग होते हैं उसको हम कहते हैं 2 से हेक्टेयर वालों की ये कहा जाता है। अब तीसरा हम पॉइंट देखेंगे, ज्यादातर किसानों के पास कितनी जमीन है, 102 हेक्टेयर। तीसरा हम देखेंगे पारंपरिक खेती। देखो पारंपरिक खेती जो होती है, जो हमारी पीढ़ी से चलती आ रही है, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, तो जो जैसे वो खेती करते हैं ना, उसको ही पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है ना। जैसे देखो पहले क्या चलते थे, बैल चलते थे, बैल
अब चलते आज मॉडर्न जमाना है, 2026 21वीं शताब्दी है, इसमें भी बैल चल रहा है। तो ये हो गया पारंपरिक हल। पहले बैलों वाले हल चलते थे, सॉरी हल चलते थे, आज भी वही हल चल रहे हैं। तो ये पारंपरिक तरीके से करने की खेती, इसको कहते हैं पारंपरिक। और पारंपरिक उपकरण जैसे कि खुरपा, दाती, ये पारंपरिक है, ये चलते आ रहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं। तीसरा हो गया पारंपरिक खेती। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। छोटा ही वीडियो रखेंगे, ठीक है आज का। हाँ दिख रहा है पारंपरिक खेती। देखो पारंपरिक खेती होगी, इसमें बैल होता है, क्या होता है, जैसे बैल, बैल से होती है, बैल से ना, बैल हो गया या हल हो गए, इसको ही कहते हैं पारंपरिक खेती कहते हैं। इसको कहते हैं पारंपरिक खेती कहते हैं। यही पारंपरिक खेती, या फिर इसमें हम पारंपरिक उपकरण का उपयोग भी करते हैं। पारंपरिक उपकरण, पारंपरिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो पारंपरिक खेती होती है उसमें पारंपरिक उपकरण का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस पर निर्भर है, कृषि पर। उतार होगा, ठीक है, मैं जाता हूं, इसको हटा देते हैं। चलो तीसरा पॉइंट देखो, भारत जो है ना, भारत में जो भारत है ना, जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर, एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, सही। अब भारत में जनसंख्या का ज्यादातर कितना लगभग मैंने उस टाइम पे बताया था आपको, आई थिंक 45%, कितना 45%, ठीक है। भारत में लगभग, ऐसे लिखेंगे, भारत में लगभग 45%, कितना परसेंट, 45%। 45% किससे रिलेट करते हैं, मतलब किस में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो कमाते हैं कृषि में। कृषि मतलब खेती से। हाँ, कितने परसेंट, 45%। भारत में लगभग 45% लोग कृषि से जुड़े हैं। 45% लोग कृषि से जुड़े हैं। सही। एक चीज और बता देता हूं मैं, देखो आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मुझे पता है उत्तराखंड में यूके एसएससी के लिए, उत्तराखंड में जितना भी है ना, उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े चैनल है, सच में बहुत बड़े बड़े चैनल है। और हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं वो लोग, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। अब चलो, उत्तराखंड में अगर किसी के 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हैं, तो क्या एक छोटे से चैनल के इसके हाफ भी नहीं हो सकते क्या? 50 के तो हो ही सकते हैं, चलो 50 के भी नहीं, 20 के तो करा ही सकते हो ना आप लोग, इतने तो करा ही सकते हो, है ना। अगर इतने हो गए तो सच बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में जितने भी चैनल है कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। देखो अब डिमोटिवेशन तो आता ही है, डिमोटिवेट होते हैं जब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, कोई कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता है। अब छोटे चैनल हैं तो छोटे चैनल को के नाते आप नहीं पढ़ना चाहोगे, मुझे पता है, व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ना चाहोगे, लेकिन देखो क्या होता है ना, छोटी जगह पर ही क्या होता है, अच्छी चीजें मिल जाती हैं कभी कभी। अभी हमारा स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में हम इतना कुछ दे रहे हैं, बिना किसी लालच के भी दे रहे हैं हम आपको। और ये मेरा आपसे वादा रहेगा कि अंत तक आपका सपोर्ट बना रहेगा ना, तो अंत तक हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री, चाहे टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा हम इतना अच्छा फ्री देने की कोशिश करेंगे। आपको यूके एसएससी का पूरा बैच यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको यूके पीएससी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। मतलब इसी चैनल पर आपको यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस कर रहे हो, यूपी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा। और भी टीचर जोड़ने की जरूरत करेगी वो करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं इतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको एसएससी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा। एसएससी में चाहे एमपीएस की तैयारी करते हो, सीएचएसएल की, सीजीएल की, वो भी हम यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे। आपके जितने भी कोर्स होते हैं वो सारा, रेलवे की आप यहाँ पर तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा अभी जो फोकस है उत्तराखंड यूके एसएससी पर फोकस है, जो 17 मई को होने वाला है। हमें पता है कि हम पूरा बैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो करा देंगे हम। तो हम इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसको फाउंडेशन नहीं करा रहा हूं मैं। सच में मैं इकोनॉमी, जिस दिन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन करके पढ़ाऊंगा, उस दिन आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं भी सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ कि ये चीज है तो इसका ये है, ये चीज है तो इसका ये है, बस
इसमें ना मैं कोई अलग की बात बता रहा हूँ, ना आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि आपको वही पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, जो आपका सिलेबस है। आपका सिलेबस समझाया जा रहा है, समझ लो सिलेबस में जो दिया रखा है सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि बोला कैसे जाता है, मुझे नहीं पता कुछ भी, बस मुझे ये पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, आपको खुद अच्छे से समझाना है, बस मुझे ये पता है। ठीक है, तो आपका प्रयास रहेगा, आप मेरा प्रयास रहेगा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना, और आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको हमें सपोर्ट करना है। देखो ये लेक्चर आपका क्या हो गया था, साउंड नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड कर दिया है। जनसंख्या का बड़ा, अब स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस पर रिलेट करता है, कृषि पर, कृषि से जुड़ा है। कितने परसेंट, 45%। ठीक है, अब देखो 45% लोग जुड़े हैं, लेकिन जीडीपी का कितने परसेंट है, कुल 15 से 17%। इसको लिख लेंगे हम, लेकिन लेकिन जीडीपी का, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान 15 से 17% है। कितने परसेंट है जीडीपी में, कुल 15 से 17%। उतारो जल्दी जल्दी उतारो। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट, देखेंगे आपको हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, भारत में जनसंख्या का बड़ा, सही चौथा पॉइंट था, ये आपका 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में हम क्या देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे जो छिपी बेरोजगारी वो क्या होती है, तो हम देखेंगे छिपी बेरोजगारी, छिपी छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी कहते हैं डिस्टिंक्स, डिस्टिंक्स है ना, इंग्लिश में लिख देता हूँ, डिस्टिंक्स, डिस्टिंक्स, ऐसा कुछ लिखा था शायद, है ना, डिस्टिंक्स। अच्छा बेरोजगारी क्या होती है, इंग्लिश में बेरोजगारी क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश कमजोर है, बेरोजगारी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, छिपी बेरोजगारी, अरे छिपी बेरोजगारी क्या होती है, देखो ये भी कृषि से संबंधित होती है छिपी बेरोजगारी, इसके लिए इसलिए इसमें बता रहा हूं मैं। कृषि में क्या होता है, जैसे कि ये खेत है, एक किसान है, ठीक है, किसान है, ये हल लेके जा रहा है, ठीक है, ये हल लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना खेती है इनका, ये खेत है, अब इस खेत में सिर्फ इनकी ही जरूरत है, यही कर सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि यार मैं करूंगा 2 दिन में, एक काम करते हैं, घर में जो है ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे नहीं, हम जैसे 1 2 3, और इनकी एक पत्नी भी, ठीक है, इनकी एक पत्नी भी है, इनके बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकी पत्नी भी है। अब ये भी जा रहे हैं, ये बेचारे खेत पर जा रहे हैं और कह रहे हैं तू भी चल साथ में, ये जा रहे हैं, 2 जने, 2 लोग ये हो गए, दो, इनकी एक की जरूरत थी लेकिन 2 लोग हो गए, 3 लोग ये हो गए, टोटल 5 लोग हो गए। कृषि में कितनी जरूरत थी, एक की, लेकिन 4 एक्स्ट्रा आ गए, यही 4 लोग क्या है, लगेंगे कि काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ना जीडीपी में योगदान है, ना खेती में योगदान, कोई योगदान ही नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, बेरोजगार है बेचारे सारे के सारे, है ना। तो देखो समझते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, चलो देखो, देखो छिपी बेरोजगारी में छोटा ही लेक्चर रखेंगे, ठीक है, छोटा रखेंगे। देखो एक खेत में कितने लोगों की जरूरत है, दो, एक खेत में 3 लोगों की आवश्यकता थी, 3 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन 6 लोगों को लगा दिया खेत में, खेत में कृषि में थे, खेत में 3 लोगों की आवश्यकता, 3 लोगों का काम है, लेकिन 6 लोगों को, 6 लोगों को लगा देना, यही यही प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी है, यही छिपी बेरोजगारी। तो ये छिपी बेरोजगारी कितने लोगों के साथ होगी, 3 लोगों की आवश्यकता थी और 3 लोग एक्स्ट्रा है, यही लोग बेरोजगार है, और कैसे बेरोजगार है, छिपे बेरोजगार है, ठीक है, ठीक है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये लगेगा कि काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आप 10 लगा दो 20 लगा दो, उत्पादन जितना होना उतना ही होगा, है ना, इसे ही क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी, तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, छठा, कम उत्पादकता, छठा पॉइंट देखेंगे, कम उत्पादकता, इस लास्ट पॉइंट देखते हैं। कल आपका लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, आधे 1 घंटे, लेकिन आज का छोटा ही रहेगा। देखो इसमें क्या है, छठा, कम उत्पादकता, कम उत्पादकता,
कम उत्पादकता, चलो कम उत्पादकता, देखो कम उत्पादकता भारत में ना कोई क्या है, भारत अगर भारत में ना जैसे कई देश हैं, कई देशों की तुलना में भारत में कई देशों की तुलना में क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर है ना वो उत्पादकता कम है। अमेरिका में देखेंगे तो उत्पादकता ज्यादा है। हमारे जितनी भी देश किसानी करते हैं उनसे हमारे देश में क्या है, उत्पादकता कम होती है। तो होती है, कम होती है। इसको लिख लेंगे, भारत में कई देशों की तुलना में, भारत में कई देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। उत्पादकता क्या है, कम है, प्रति हेक्टेयर कम है। अब इसके कारण देख लेते हैं, हम समझते हैं कारण क्या है। देखो कारणों में पहला कारण जो होगा आपका कम, हमारे यहाँ पर जो है ना तकनीक कम है। जैसे कि अमेरिका वगैरह में देखोगे ना तो वहां के किसान ऐसे रहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बहुत पावरफुल लोग होते हैं वो, है ना। वहां पे हेलीकॉप्टर से भी मतलब ड्रोन वगैरह से क्या हो रहा है, दवाई छिड़के जा रही है, सारी चीजों के लिए, हर चीज के लिए मशीन है उनके पास। किसान को लगता ही नहीं कि वो किसान है। हमारे यहाँ पर अगर ऐसा हो तो ऐसा तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा अधिकारी है। ठीक है, तो तकनीक क्या है, कम है। सिंचाई की क्या है, कम है। आधुनिक मशीनों की क्या है, कम है। तो कम, ऐसी समझ लो। देखो तकनीकी क्या है, तकनीक कम, तकनीक है हमारे पास, क्या है, कम। चलो लिख लेता हूँ, कम तकनीक है, तकनीक क्या है, कम है। और दूसरा देखो तकनीक कम हो गई, उसके साथ साथ सिंचाई की क्या है, कमी है। सिंचाई की भी क्या है, सिंचाई की कमी है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, आधुनिक आधुनिक उपकरण की कमी, की कमी। ठीक है, की कमी। अच्छा एक चीज और लिख लो, लिखना चाहो तो, कृषि की कम समझ, कम समझ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, किसानी करने लगते हैं लेकिन उनको समझ भी नहीं आता है इसमें बीज की क्या आवश्यकता है, इसमें कितना बीज डलेगा, कितना कितने खेती पर कितना बीज डलना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो कुछ किसानों को इस चीज की क्या होती है, हाँ, परख नहीं होती है। उतार जल्दी से। अब देखेंगे कृषि के प्रकार। अब ये हेडिंग रहेगा आपका, और इसको हम करेंगे कृषि के प्रकार। सातवां पॉइंट, सातवां आठवां जो भी है, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। ठीक है, यही शायद लास्ट हेडिंग यही था, पिछली वीडियो में भी शायद यही था, टाइप ऑफ फार्मिंग। इसको लिख लो इंग्लिश में, टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार देखेंगे हम। ठीक है, जैसे पहला, चलो छोड़ो अभी हम नहीं देख रहे, तो कृषि के प्रकार देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे आशा है कि 8 बजे आपको जुड़ना है लाइव। अभी मैं थोड़ी देर में लाइव आने वाला हूँ 8 बजे, मतलब थोड़ी देर में कह रहा हूँ कि अभी हम 8 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, तो 8 बजे आपको आना है आज शाम को। ठीक है, आज शाम को 8 बजे लाइव आना है, डेली लाइव आना है। आप जब भी देखोगे लाइव 8 बजे आके देख लेना, चैनल पे आ जाओगे। आने के बाद जो भी आपके डाउट है लिखोगे, लिखने के बाद जो भी आपके डाउट होंगे मैं भी नोट डाउन करूंगा। अगर हैंड टू हैंड बता पाऊंगा तो बता दूंगा, नहीं बता पाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ। ठीक है, वहां पर बहुत सारे बच्चे और भी कमेंट करेंगे, और बच्चे भी आपकी जो डाउट होंगे कि अब तक कोई और बच्चा बता दे या मैं बता दूं, तो ऐसे ही रिलेट करके हम अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। देखो लिख देता हूँ, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट तो करोगे, कमेंट करें। और साथ में आप यूट्यूब में ही एक मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो जो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम बता भी देता हूं मैं, ऐसे लिख देना, @ स्टडी विथ बिना स्पेस के विकास, और नहीं आए तो 18 22 लिख लेना। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा ही नाम है, ऑफिशियल विकास, विकास सिंह करके डाल देना। ठीक है, शायद ऑफिशियल, हाँ यही है। तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और ये हो गया। और बाकी चीजों से आप जुड़ सकते हैं, और जो भी डाउट है आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके डाउट आएंगे टेलीग्राम पर आप बताओगे, मैं टेलीग्राम पे, आप सॉरी लाइव में बताओगे, टेलीग्राम पे मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है,
आपको जो भी चाहिए, जो भी डाउट हो आप बताना, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी चीज चाहिए वो बताओगे, तभी आपका क्या कहते हैं निराकरण हो सकता है, नहीं तो ऐसा मुझे क्या पता चलेगा। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।